वेलकम टू ट्रेडिंग इंच। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पांचवा सेटअप देखेंगे जो कि है शॉर्ट स्क्वीज सेटअप। चलिए देखते हैं शॉर्ट स्क्वीज सेटअप है क्या। सबसे पहले हम जानते हैं कि शॉर्ट क्या रहता है मार्केट में। जब पीपल बेट करते हैं अगेंस्ट स्टॉक, जब उसको शॉर्ट करते हैं, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज, तो एक ट्रेडर ने उसको बेचा 100 रुपीज पे, उसको सेल किया और फिर उसको 80 रुपीज पे उसको बाय कर लिया, तो फिर उसका 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। और अगर वो 100 रुपीज से स्टॉक 120 पे जाता है तो उसका 20 रुपीज का लॉस हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको महंगे में खरीदना पड़ेगा। उसने बेचा था 100 पे लेकिन उसको महंगे पे खरीदना पड़ा, जो कि 120 पे उसको खरीदना पड़ा। इसमें ट्रेडर क्या करता है कि विदाउट ओनिंग देम, बिना उसको ओन किए वो उसको पहले से बेच सकता है और बाद में उसको लोअर प्राइस पे खरीद सकता है। समटाइम शॉर्ट सेलर कैन गो रॉन्ग, वो हमेशा सही नहीं होते। जब उनका बेट उनके अगेंस्ट चले जाता है तो उनको फिर ऊपर वाली प्राइस में उसको खरीदना पड़ता है। और शॉर्ट स्क्वीज क्या रहता है, जब स्टॉक का प्राइस रैपिडली इंक्रीज रहता है तो उसमें शॉर्ट सेलर जो होते हैं थोड़े घबरा जाते हैं, तो उनको अपनी पोजीशन काटनी पड़ती है। और जैसे वो पोजीशन अपनी काटते हैं मतलब ऊपर वाली प्राइस में उसको बाय करते हैं, तो वो स्टॉक को थोड़ा और पुश कर देते हैं ऊपर के लिए, तो वो फिर स्टॉक थोड़ा और ऊपर को चले जाता है, क्योंकि वो भी एक टाइप की बाइंग होगी। मतलब बाकी लोग तो खरीद रहे हैं अपने लॉन्ग ट्रेड के लिए, लेकिन जो जिन्होंने शॉर्ट किया है, जब वो अपना वाइंड अप करते हैं, जब वो उसको अपनी पोजीशन काटते हैं, तो वो भी उसको पुश कर देते हैं ऊपर को, क्योंकि वो भी खरीद रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं। इसमें एग्जांपल देखेंगे टेस्ला मोटर का, जो कि 2013 में हुआ था, जिसमें 31 मिलियन शेयर शॉर्ट कर दिए गए थे। और उस टाइम टेस्ला मोटर का जो फ्लोट था, मतलब जो टोटल जो शेयर थे वो 100 मिलियन थे, तो बेसिकली 1/3 जो उसका टोटल जो फ्लोट शेयर था उसमें से वो शॉर्ट किए गए थे। और फिर अप्रैल 2013 में टेस्ला ने ऑल टाइम हाई बनाया, वहां से वो ऊपर गया और फिर ये स्टॉक $43 से $26 गया। तो उस टाइम शॉर्ट सेलर को अपनी पोजीशन काटनी पड़ी, उसको और महंगे में खरीदना पड़ा, तो जिसकी वजह से प्राइस और हायर हाई चला गया। दूसरा एग्जाम्पल है गेम स्टॉक का, जो कि 28 जनवरी 2021 को हुआ था, अभी हाल ही का एग्जाम्पल है, जहाँ पर एक रेडिट ग्रुप ने एक इनिशिएट किया था थ्रेड की, कुछ हेड्ज फंड ने गेम स्टॉक के स्टॉक को शॉर्ट किया हुआ है, तो उन्होंने सबसे बोला था कि आओ इसको बाय करते हैं, जिसमें सारे रॉबिन हुड जो रिटेलर थे वो सब कूद गए थे और उन्होंने फिर $18 स्टॉक को खरीदना शुरू किया। और उसने उस टाइम उसका हाई बना था $483। उसका हाई इसलिए इतना बना था क्योंकि वहाँ शॉर्ट स्क्वीज हो गया था। काफी सारे हेड्ज फंड को काफी नुकसान उठाना पड़ा, एक का तो काफी अराउंड 60-70% जो उसका टोटल जो कैपिटल था वो लॉस में चला गया था। तो काफ़ी मेजर फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े थे हेज फंड्स को, और काफ़ी लार्ज लॉसेस हुए थे शॉर्ट सेलर को, क्योंकि जब उन्होंने अपनी पोजीशन काटी तो वो प्राइस और ऊपर को चला गया। इससे काफ़ी सारे आर्टिकल्स और वीडियोस आपको दूसरे यूट्यूब चैनल में भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सेटअप के बारे में। ये सेटअप केवल 2 ही ट्रेंड में काम करता है, जबकि कंफर्म अप ट्रेंड हो, जब मार्केट एक कंफर्म अप ट्रेंड में जा रहा हो। दूसरा, जब मेजर मार्केट करेक्शन हुआ हो, तो उस टाइम क्या रहता है कि जब मेजर मार्केट करेक्शन हुआ होता है तो लोग सोचते हैं कि थोड़ा और नीचे जाएगा, तो वहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनती है और बाद में वो स्क्वीज हो जाती हैं जब प्राइस ऊपर को जाता है। अभी के लिए आपको ये जानना है कि आपको वो स्टॉक ढूंढने हैं जो बहुत ही लिक्विड स्टॉक हो और जिनका शॉर्ट फ्लोट मतलब बहुत ही हाई हो। और ये मेनली हम निफ्टी 50 के F&O स्टॉक में देखेंगे। ये बेसिकली हम पहचान सकते हैं कि जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन, मेनली फ्यूचर में जब इसकी पोजीशन बनती है, इसका ओपन इंटरेस्ट से हम पहचान सकते हैं। इसके लिए मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि इसको एक पहचानना ही अलग टेक्निक है, क्योंकि आप स्टॉक में इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। स्टॉक में अगर आप इसको शॉर्ट करोगे तो आपको उसी दिन ही खरीदना पड़ेगा। इसकी पोजीशन बस फ्यूचर के स्टॉक में ही बनती है। तो वेरी हाई फ्लोट शेयर होना चाहिए उसका, जो कि यूजली 20% होना चाहिए। प्राइस आप मेनली सारे F&O स्टॉक्स उठा सकते हो, प्राइस बैंड में आप इसको मत देखिए। मेनली आई थिंक 130 या 140 स्टॉक्स हैं F&O में, तो आप इतने स्टॉक को तो ट्रैक कर ही सकते हो। और एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका 100K से ऊपर होना चाहिए। शॉर्ट स्क्वीज का जो मेनली इफेक्ट रहता है वो फ्लोट और मार्केट कैप के ऊपर डिपेंड करता है। स्मॉल फ्लोट के लिए 50 मिलियन शेयर की बात करते हैं हम इधर, और स्मॉल कैप स्टॉक में देखा जाए तो 2 मिलियन शेयर तो लगभग होनी चाहिए। शॉर्ट स्क्वीज मेनली उन स्टॉक में रहता है जिनकी शेयर फ्लोट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो उसी के लिए ये शॉर्ट स्क्वीज काम करता है। फ्लोट क्या रहता है, फ्लोट इज द नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल टू ट्रेड ऑन द ओपन मार्केट, मतलब नंबर ऑफ शेयर जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिटेलर्स, FIDI सब के लिए, तो फ्लोट होता है नंबर ऑफ शेयर्स। और शॉर्ट फ्लोट क्या रहता है कि नंबर ऑफ शॉर्टेड शेयर जिन्होंने सेल किया है डिवाइडेड बाय फ्लोट, तो फ्लोट हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका इससे शॉर्ट फ्लोट निकल जाएगा। और फ्लोट क्या रहता है,
आउटस्टैंडिंग शेयर माइनस रिस्ट्रिक्टेड शेयर। और आउटस्टैंडिंग शेयर क्या रहता है? आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईच कंपनी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमको इन्फ्यूज करने चाहिए मार्केट में। आउटस्टैंडिंग से हम मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं जो कि रहता है आउटस्टैंडिंग इनटू करंट स्टॉक प्राइस। और रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स क्या रहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स ओन बाय द इनसाइडर्स। मेनली इसमें मैनेजमेंट के लोग आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, फाउंडर्स आते हैं, वेंचर कैपिटल आता है जो कि एंजल कैपिटल भी बोल सकते हैं। और इनका एक काइंड ऑफ लॉकिंग पीरियड रहता है एम्प्लॉय या मैनेजमेंट का कि आप 6 महीने से 1 साल से 2 साल तक आप इसको बेच नहीं सकते। उनको कंपनसेशन के तौर पे स्टॉक या ऑप्शंस मिलते हैं। अगर वो स्टॉक पर्टिकुलर नीचे को जा रहा होगा तो उनको पुट के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से उनका पोजीशन को हेज करते हैं। अब आते हैं कि ये काम कैसे करता है, हाउ इज इट वर्क। ट्रेडर्स हमेशा एक कैटलिस्ट को देखते हैं। कैटलिस्ट मतलब कहते हैं ना जहाँ धुआं उड़ता है वहाँ आग तो उठेगी उठेगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि प्राइस को मूव करता है। और जहाँ पर ये शॉर्ट इंटरेस्ट बनता है तो इसका मतलब ये रहता है कि काफ़ी लोगों ने उसको बेट किया है इसको शॉर्ट करने के लिए। और उन्होंने बेट इसलिए किया है क्योंकि उनका होप है कि वो उसको लोअर प्राइस में वो अपना सौदा काटेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। कभी कभार ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी कभार रीज़न गलत हो जाते हैं उनके। शॉर्ट ट्रेड को ढूंढने के लिए मेनली 2 स्टेप्स रहते हैं। पहला जो रहता है कि स्टॉक पिकिंग, कि आप कौन सा स्टॉक पिक कर रहे हो। दूसरा रहता है कि मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ट्रेडिंग वर्ल्ड में जैसा बोला जाता है कि बीइंग टू अर्ली एंड बीइंग रॉन्ग, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। मतलब आप कभी किसी अर्ली आपने पोजीशन बनाई और आप गलत हो गए तो ये सेम ही चीज़ ही होती है। और कभी भी जब आप स्टॉक को शॉर्ट करते हो तो आपको कभी ना कभी तो उसको कवर करना ही पड़ेगा, उसको कभी ना कभी तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो कवरिंग का मतलब होता है बाइंग। और कभी भी जब शॉर्ट सेलर अपनी पोजीशन को बाय करते हैं या फिर काटते हैं तो जो स्टॉक का जो प्राइस रहता है वो और ऊपर चला जाता है और बहुत ही जल्दी ऊपर जाता है वो उस टाइम पे। और वो खरीदते क्यों है? इसमें उनके 2 मेन रीजन रहते हैं। पहला जो रहता है कि जो उन्होंने स्टॉक शॉर्ट किया रहता है और वो इतना नीचे चला गया होता है या फिर उनका टारगेट जो उन्होंने डिफाइन किया होता है वो वहां तक पहुंच गया होता है। और या फिर जो मार्केट का जो लो रहता है, मार्केट का लो और स्टॉक का लो एक साथ मिल गया होता है तो वो अपनी पोजीशन काट लेते हैं और उसमें से प्रॉफिट बना लेते हैं। दूसरा, जब उनको बहुत ही फोर्सफुली जब वो प्राइस ऊपर को गया होता है तो उनको अपनी पोजीशन काटनी पड़ती है क्योंकि वो उससे ज़्यादा लॉस नहीं झेल सकते, तो इसलिए वो अपनी पोजीशन काट देते हैं जिसमें उनको लॉस होता है। तो पहले वाले पॉइंट में उनको प्रॉफिट होता है, दूसरे वाले पॉइंट में उनको लॉस होता है। व्हेन टू ट्रेड दिस सेटअप, तो कब आपको इस सेटअप को ट्रेड करना है। शॉर्ट स्क्वीज हमेशा काम करता है कंफर्म मार्केट अपट्रेंड में, जब भी मार्केट अपट्रेंड में हो। दूसरा, जब उसका मार्केट का करेक्शन हो गया हो। अभी हाल ही में देखा जाए तो मार्केट ने निफ्टी 15 ने अराउंड 17,800 के करीब क्लोजिंग दी है और BSE ने अराउंड 60,000 के अराउंड क्लोजिंग दी है। तो सबको लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा लेकिन मार्केट और ऊपर जा रहा है। तो मेनली जो शॉर्ट सेलर हैं वो स्क्वीज हो रहे हैं, तो अपनी पोजीशन काट रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट और ऊपर जा रहा है। दूसरा है जब एक कंफर्म मार्केट अपट्रेंड हो, जब सारे मेजर स्टॉक जो इंडेक्सेस को सपोर्ट करते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, अगर ट्रेंड कर रहे हैं 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, तो इसको हम एक कंफर्म अपट्रेंड मानेंगे। अब जब मार्केट करेक्शन बिगर देन 10% पुल बैक, जब एक मार्केट करेक्शन होता है 10% से भी ज़्यादा, तो आपको कभी भी ब्लाइंडली उसको बाय नहीं करना है। जब वो 10% का पुल बैक देता हो तो आपको कुछ साइन देखने हैं, लाइक मार्केट ब्रेथ देखना है और मोमेंटम डाइवर्जेंस देखने हैं। तो आप उसमें कुछ इंडिकेटर की भी हेल्प ले सकते हो। सबसे ज़्यादा पावरफुल शॉर्ट स्क्वीज होता है मार्केट की स्टार्टिंग में या फिर एंड में। अभी का अगर हम सिनेरियो देखें तो मार्केट एंड चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी पहले और फिर वो नीचे ना जाते हुए अभी मार्केट ऊपर गया, तो अभी उनको अपनी पोजीशन काटनी पड़ी। बिकॉज जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो बिलीव नहीं कर पाते कि शॉर्ट स्क्वीज जो होगा वो ऐसे लेवल पे भी हो सकता है। और जैसे ही कोरोना के बाद मार्केट ने टर्न मारा, सब सोच रहे थे कि मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उनको अपनी पोजीशन काटनी पड़ी और मार्केट ने सीधे अप ट्रेंड ही किया। स्टार्टिंग में जब मार्केट ट्रेंड जो रहता है, काफी सारे लोग पैसा बनाते हैं स्टॉक्स को शॉर्ट करके, तो उसके देखा था कि दूसरे लोग भी काफी सारा शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और वो इग्नोर कर देते हैं सप्लाई डिमांड के जोन के कंसेप्ट को, जो कि बहुत ही एक अच्छी रेसिपी बन जाती है शॉर्ट स्क्वीज की, और फिर वो स्टेप में फंस जाते हैं। और हाल ही में हम देख रहे हैं कि जब भी मार्केट अपने एंड वाले मेजर अपट्रेंड में रहता है तो जो मोस्ट हेविली शॉर्टेड स्टॉक रहते हैं वो काफी ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट सेलर सोचते हैं कि इतने ऊपर जा ही नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम कुछ फंडामेंटल काम नहीं आते। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में, जो कि शेयर मार्केट हम कहते हैं, जो ऑब्वियस जो चीजें होती हैं बहुत ही कम होती हैं और जो अनएक्सपेक्टेड जो चीजें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा होती हैं। मैंने भी सोचा था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, लेकिन मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। अब ये कितना ऊपर जाएगा
पता नहीं। हम सोचते हैं कि मार्केट इतना ही ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है आपको कुछ अंदाजा नहीं। अब आते हैं व्हेन टू ट्रेड दिस सेटअप। दो मेजर टाइप के शॉर्ट स्क्वीज सेटअप रहते हैं जो कि 52 वीक हाई, जबकि ऑल शॉर्ट सेलर जब लूजिंग पोजीशन में रहते हैं, क्योंकि 52 वीक हाई सारे स्टॉक बना रहे होते हैं तो सबको लगता है कि अभी रिवर्स करेगा, तो उस वक्त स्टॉक और इंडेक्स और ज्यादा ऊपर जाता है, तो तब शॉर्ट स्क्वीज होता है। दूसरा 52 वीक लो आफ्टर ए मार्केट करेक्शन, जैसे कोरोना वाला टाइम में मार्केट कैसे रिवर्स हुआ, उस टाइम लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन वहां से रिवर्स होता है, फिर और ऊपर जाता है। अब आते हैं व्हेन टू ओपन ए पोजीशन। मार्केट हमेशा एक कैटलिस्ट से मूव करता है। द मोस्ट पावरफुल कैटलिस्ट इन द मार्केट इज, जो कॉम्बिनेशन रहता है हाई शॉर्ट इंटरेस्ट का और न्यू 52 वीक हाई, ये सबसे ज्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन रहता है। और सारे शॉर्ट सेलर का यही मेन एम रहता है कि वो लोअर प्राइस में उसको कवर अप करें। और काफी सारे केसेस में ये रहता है कि शॉर्ट सेलर कभी कभार जल्दबाजी कर देते हैं या फिर रॉन्ग हो जाते हैं, फिर उनको फोर्सफुली अपना पोजीशन काटना पड़ता है हायर प्राइसेस में, जिसकी वजह से वो आग में घी डालने का काम करते हैं और प्राइस फिर और ऊपर जाते हैं। कभी भी हम सोचते हैं कि अगर किसी स्टॉक ने राइजिंग मार्केट में अगर 52 वीक हाई के अगर वो ऊपर चल रहा है, तो हम सोचते हैं कि अभी ये नीचे को आ सकता है, तो वहां पर लोग शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और ये भूल जाते हैं कि अगर उसने 52 वीक हाई बना लिया है तो वो और ऊपर भी जा सकता है, वो यहाँ से इसका डबल भी जा सकता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट स्क्वीज, क्योंकि वहां पर काफी सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई होती है और जब वो ऊपर जाता है तो उनको अपनी पोजीशन काटनी पड़ती है, जिसकी वजह से और ऊपर जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, 52 वीक हाई स्टॉक जो रहते हैं वो और ऊपर जा सकते हैं। और जो उसका एंट्री पॉइंट रहता है ब्रेकिंग आउट टू न्यू 52 हाई, क्योंकि शॉर्ट स्क्वीज वाले फॉलो करते हैं न्यूज को, लाइक अर्निंग अनाउंसमेंट और एनी काइंड ऑफ अप्रूवल। सबके मन में अपना एक टॉप जो रहता है कि स्टॉक इतना टॉप या इतना हाई जा सकता है, वो अलग अलग रहता है, इसलिए सारे जो स्टॉक जो रहते हैं वो अलग अलग अपना हाई बनाते हैं, लेकिन जब वो बॉटम बनाने की बारी आती है तो वो सब एक साथ बनाते हैं और वो एक साथ ग्रुप में बनाते हैं, जो कि आप चार्ट्स में भी देख सकते हो। निफ्टी 50 ने जब बॉटम बनाया तो सभी स्टॉक ने भी उसी डेट में बॉटम बनाया, लेकिन उनके प्राइसेस अलग हैं। और उसके बाद किसी ने स्ट्रेट रैली की है तो किसी ने स्ट्रेट रैली ना करके थोड़ी बहुत रैली करके कंसोलिडेशन मोड में आया, फिर से उसने ऊपर गया, फिर वो कंसोलिडेशन मोड में आया, फिर से ऊपर गया। तो आप ऐसे करके स्टॉक को पहचान सकते हो। तो आप चार्ट पैटर्न से आप उसको देख सकते हो। कभी भी मेजर मार्केट करेक्शन के बाद आपको एक हाई शॉर्ट इंटरेस्ट जो स्टॉक्स रहते हैं जो कि 60 to 70% डाउन रहते हैं प्रीवियस ईयर में, और वो अच्छा साइन शो करते हैं एक अप ट्रेंड का, और वो डेली 4% का मूव देते हैं और 20 डे हाई से, तो आपको ऐसे स्टॉक में एंट्री ले लेनी चाहिए। अब आते हैं वेयर टू पुट योर स्टॉप प्रोसेस। ये जो सेटअप है मेनली स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। तो आपका इनिशियल स्टॉप 1% बिलो द लो ऑफ एंट्री डे, जब आप उस किसी भी पर्टिकुलर डे में एंट्री लेते हो तो आपका 1% बिलो होना चाहिए। और दूसरा जो ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं हम 10 डे में, अगर उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको अपनी पोजीशन काट लेनी चाहिए। पोजीशन साइजिंग मैंने ऑलरेडी ब्रेकआउट सेटअप वीडियो में समझा दिया है, आप उसको जाके देख सकते हो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। एग्जिट स्ट्रेटजी फॉर स्विंग ट्रेडर्स, आपको 3 से 10 दिन तक जब आपने एंट्री ली है तो आपको अपना आधा सेल कर लेना चाहिए और फिर आपको 10 डे ईएमए को फॉलो करना चाहिए। अगर वो उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको अपना सारा पोजीशन काट लेना चाहिए। पोजीशन ट्रेडर के लिए आप ग्रेजुअली अपना स्मॉल चंक करके आप अपना बेच सकते हो, और या फिर आप 10 वीक मूविंग एवरेज के लिए अगर उसके बिलो क्लोजिंग देता है तो आप अपना 10 वीक, अगर हम डेज में बोले तो 50 डे मूविंग एवरेज के बिलो अगर वो क्लोज देता है तो आप अपना पोजीशन काट सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपना आधा 3 वीक के बाद सेल कर सकते हो, अगर जो 3rd वीक का रेंज है वो काफ़ी बड़ा है प्रीवियस 2 वीक से, और आप आधा 50 ईएमए को फॉलो करके अगर उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आप तब बेच सकते हो। अब आते हैं इस सेटअप को फाइंड आउट कैसे करें। ऑनेस्टली बोला जाए तो आपको कुछ सोर्सेज या स्क्रीनर्स के हेल्प लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे जो हाई शॉर्ट इंटरेस्ट जो स्टॉक रहते हैं उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल रहता है। मेनली जो मैं कहूँगा कि हम फ्यूचर से जो ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए हम ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उसमें इंटरप्रेट करना पड़ता है कि यहाँ पर शॉर्ट इंटरेस्ट बना है या नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेटा देख के हर चीज़ इंटरप्रेट करनी पड़ती है। अब आते हैं कंटेक्स्ट में। कभी भी जब स्टॉक में एक बहुत ही लार्ज शॉर्ट इंटरेस्ट बनता है तो हर किसी ने एक एक्सटेंसिव होमवर्क किया रहता है उसके लिए, उसने कुछ ना कुछ ऐसा फाइंड आउट किया रहता है कि उसके अकाउंटिंग में कुछ चेंजेस या डिस्क्रिपेंसीज रहती है, मेजर स्ट्रक्चर बिजनेस में चेंज आता है, एक बिग डिफरेंस आता है उसके करंट मार्केट वैल्यूएशन में या एक्चुअल वर्थ ऑफ द बिजनेस में। शॉर्ट सेलर जो रहते हैं वो ऑफन राइट रहते हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, बट वो कभी कभार बहुत ज़्यादा गलत भी हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से, और फिर वो शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी स्क्वीज भी हो जाते हैं, जिनके स्क्वीज होने के चांसेस ज़्यादा हायर रहते हैं। हाई शॉर्ट इंटरेस्ट टुडे पोटेंशियली फॉर हाई डिमांड टुमारो। जिस किसी में भी शॉर्ट इंटरेस्ट बहुत ही हाई बनता है वो पोटेंशियल है बहुत ही हाई डिमांड कल के लिए, तो उसमें जो अपसाइड का जो मूव आता है बहुत ही हाई आता है, क्योंकि अगर वो पोजीशन उनके खिलाफ जारी होती है तो उनको अपना सौदा काटना पड़ता है, जिसकी वजह से वो स्टॉक और ऊपर जाता है। तो हम बोल सकते
सकते हैं कि जब वो कवर करते हैं तो सॉलिड डिमांड क्रिएट करते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी के लिए सेटअप में इतना ही है। एफएनओ के रिलेटेड मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम ओपन इंटरेस्ट को समझेंगे कि कैसे हम शॉर्ट इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।